में 5 दिन बोलने के बाद अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी डोडा 52 के अलावा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर रहे हैं। इलाके में लोगों की क्या कुछ परेशानियां हैं, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आज महराजुद्दीन मलिक गुंदो और ग्वाड़ी का दौरा कर रहे थे और उसके बाद एसडीएच गुंदो अस्पताल का भी दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने बीएमओ गुंदो से कुछ बातचीत की, जिस बातचीत में करीबन करीबन 6 डॉक्टर्स जो 6 दिन पहले यहां पे भेजे गए थे वो आज की तारीख में एब्सेंट पाए गए। फिलहाल महराजुद्दीन मलिक से बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन से आश्वासन इन्होंने बीएमओ भलेसा ने इनको दिए हैं और इन्होंने बीएमओ भलेसा को कौन सा आश्वासन दिया है। महराजुद्दीन साहब, आज आप पहली बार एसडीएच गुंदो का दौरा कर रहे थे जब से आप एमएलए बने हैं। मुझे ये बताओ कि 6 डॉक्टर्स जो डॉक्टर डायरेक्टर हेल्थ की मनमानी कर रहे हैं, उनके ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अफसोस की बात है ये, क्योंकि ये जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, जो लोगों की सहूलियात पे काम कर रहे हैं, एक बड़ी पोस्ट पर रहकर छोटे मुलाजमों को ऊपर नीचे करके काम करवाते हैं ताकि लोगों की जरूरियात पे काम हो। और उसी तर्ज पे आपने देखा कि डायरेक्टर हेल्थ ने पिछले दिनों ऑर्डर निकाला था गुंदो के इस हॉस्पिटल के लिए। अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो एरिया हमारे पास आता है, इसमें हमारा गुंदो का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रहता है, ठाठरी का हॉस्पिटल है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल हमारा डोडा के अंदर है। 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मेन रोड्स पे है हमारे, और जहां पर हर वक्त लोगों का आना जाना रहता है, पब्लिक आती चाहे कहीं के भी हो, इन जगहों पर ज्यादा आना रहता है। और उसके साथ भद्रवा का भी एक हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत किल्लत है और मनमानी मुझे समझ में नहीं आई। एक डायरेक्टर अगर ऑर्डर निकालता है तो एक भी मुलाजिम उसको फॉलो करना चाहिए था। इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है और मुझे लगता है कि जो सरकार, हम भी सरकार का एक हिस्सा है, मैं भी एक चिट्ठी लिखूंगा। मैंने इनको कहा है कि आप एक चिट्ठी लिखिए और उसमें जिक्र कीजिए कि वो लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है। अगर वो लोग उसका एक्शन लेंगे तो वो भी पता चलना चाहिए। और उसके अलावा एक डॉक्टर है, गोविंदर नाम करके है, उसने एक दिन ज्वाइन किया है, सैलरी यहाँ से निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करता है। और उनका ये मानना है कि हम फलानी जगह पोस्टेड है, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं। अरे डायरेक्टर है क्यों, वो कर क्या रहा है, वो चला क्या रहा है, सिस्टम उसके हाथ में नहीं है। छोटा मुलाजिम उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। वो नए डॉक्टर्स यहाँ दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे सवालिया निशान उठता है। अभी असेंबली लगेगी, सरकार से हम भी बात करेंगे, जो उमर साहब हैं हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे, स्कीना इत्तू जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लोगों की सहूलियात के लिए काम होना चाहिए। मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है, मतलब अब डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ही उम्मीद करें जब डायरेक्टर ही फेल हो गया। तो उसी तर्ज पे डीसी डोडा भी नाकाम हो गया है अपने छोटे मुलाजमों से काम लेने में। ख्वा वो जियारस हो, ख्वा वो पटवारी हो, ख्वा वो कोई भी अदना से अदना मुलाजिम हो, उन ये तो खौफ ही नहीं खाते और ये मुलाजमों के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इसलिए भी इनको कोसता हूँ, अगर डायरेक्टर ऑर्डर निकालता है तो उसको फॉलो करना चाहिए था। वैसे ही डीसी भी ऑर्डर हजारों निकालता है, कार्रवाई नहीं होती, नहीं काम नहीं होता है। तो अफसोस है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। सरकार बनी क्या है तो एक्सप्लेनेशन इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए या सस्पेंशन इन लोगों की? कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंशन होना चाहिए, टर्मिनेशन। जिसको 12 नहीं खाता वो उठ के निकल जाए। मैंने बार बार कहा, मेरे हाथ में अभी वो इख्तिदार नहीं है। उस जगह पर मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन उस जगह पे इंतजार कर रहा हूँ इख्तिदार का, जिस दिन हमारे हाथों में इख्तिदार होगा और मुलाजिमों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। जो लोग मनमानी करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, सभी मुलाजमों को सबक सिखाने का नहीं, वक्त जो आया उसके है या काबिल जो नहीं है, काम चोर है? बिल्कुल जो नहीं, इतना क्या है, मुझे इतने लोगों ने वोट दिया है, क्या उनके घर में मुलाजिम नहीं है? क्या मुलाजिम तबका मेरे साथ खड़ा नहीं है? क्या उन लोगों ने मुझे वोट नहीं करा है? क्या इतना महराज गलत हो गया कि मैंने तो जीत भी दर्ज की और अकेला इस सफर में चला था, बड़ी बड़ी ताकतों को मैंने रोक के रखा। आपको क्या लगता है कि हम हर आदमी के खिलाफ है? लोग ज़हीन है, लोग समझदार है, कुछ लोग हैं जो इस माशरे को तबाह कर रहे हैं। मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कुछ लोग याराना करते हैं, बस उसकी खुशी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए इलाके को रौंद देते हैं। उन लोगों को बाज आना चाहिए। अभी मैं नीली के अंदर गया था, आपके इलाके में गया था, वहां पर एक वहां चौकी के एक ऑफिसर ने, चौकी का जो ऑफिसर है, उसने रोड ही उखेड़ दिया। और उस रोड पर मैं खुद 10 साल पहले चला, उसी रोड पे जब मैं बाइक लेकर जाता था तो उसी रास्ते से जाता था। वहां एक परिवार है, 50-60 लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार है। उन लोगों के कहीं रात को पेशेंट आया था, उन्होंने उठा कर लाया,
क्योंकि वो रोड ऐसी थी कि उन लोगों को राहत मिलती थी। उनकी एक रोड भी थी जिसको बनाने में ये लोग नाकाम रहे, कई सालों से उसमें पैसा भी पड़ा रहा, टेंडर भी हुआ, ठेकेदार भी गया, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। उसके बरक्स क्या होता है कि वो मुलाजिम वहां से जाता है, वो पुलिस का कोई कर्मचारी है, उसने जेसीबी लगाकर रोड ही उखाड़ दी। मैंने तो कहा यहाँ वाघा बॉर्डर बंद नहीं हुआ जो पाकिस्तान को रास्ता जाता है, और उन्होंने पता नहीं किस तर्ज में ये लोग काम कर रहे हैं। मैंने लिखा है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनिंग हो नहीं, रही है। माइनिंग होती है तो ये किस लिए बैठे हैं? इनको क्या वो कोई चूंटी की तरह चलने वाली चीज है? चूंटी की तरह है, और लक्ष्मण रेखा बांध रहे हो आप। अरे कितने लोग वहां पर बसते हैं, उन लोगों का रास्ता आप बंद कर दोगे। पाकिस्तान का बॉर्डर वाघा बॉर्डर है, तो वाघा बॉर्डर क्या उड़ा दोगे आप? वो पुल क्या उड़ा देंगे? अरे रास्ता बंद करना था आराम के साथ, ताकि उसे खोला भी जाए। इन्होंने तो मशीनें लगाकर उसे खोद कर उखाड़ दिया। यही एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, इन लोगों का फेलियर है। जो बड़े बड़े ऑफिसर है, इन सबको पैसा जाता है, माल जाता है, करप्शन आज भी हो रही है, लूट खसुट आज भी हो रही है। मैंने कहा क्रशर इतने हैं, माफिया इतने, सारे इलीगल है, सारे इलीगल है। लीगल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्रशर चल रहे हैं, फिर भी बजरी लाई जा रही है, फिर भी रेता उठाया जा रहा है। प्रॉब्लम हो रही है ना। लेकिन पूछो एडमिनिस्ट्रेटर को, पूछो डीसी डोडो को। लोग पूछते थे ना महराज क्यों बोल रहा, आज पूरी ताकत से बोलूंगा, जो भी सवाल जमीन पे होगा वो डीसी के मुंह पे थोप दिया जाएगा, और उसकी कार्रवाई उसको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी उसको। डीसी को क्यों नहीं करेगा? मेरा भी मुलाजिम है वो, मैं एमएलए हूं, मेरा मुलाजिम है डीसी। मैं किसको बोलूं? मैं टुच्चे से टुच्चे मुलाजिम को बोलूं जो 10 रुपए खाता है, 20 रुपए खाता है, गरीब की चमड़ी उतारता है? मैं डीसी को बोलूं? डीसी को करना पड़ेगा। अभी अगर ऐसे नहीं मानेगा तो पूरी ताकत से कराओ, वो मुझे पता है, वो मुझे डीसी पता से है। भी प्रॉब्लम है, अब मीडिया से मुझे भी आपको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी। मीडिया से क्यों नहीं प्रॉब्लम है? वो तो जो लड़के की बात हुई थी उस पर बात कौन करेगा? आपने भी बात नहीं की जो सड़क उखाड़ दी। पूछना चाहिए था 50 लोगों को, अगर सड़क से दरकिनार किया गया, उनको चलने के लिए रास्ता था, उसे उखाड़ दिया, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था। अब अगर महराज गया, मैंने देखा तो मैंने बर्दाश्त नहीं किया, मैंने सवाल तो पूछने। क्यों करेंगे गुंडागर्दी? बाहर से आकर यहाँ हमारे लोगों को डराएंगे और हम लोग डर जाएंगे। एक आदमी दलाली करेगा, अंग्रेजों के दौर की तरह गुलामी थोड़ी करनी, दलाली नहीं करनी, काम करना। जो भी ऑफिसर आए उसे काम करना है, लोगों को राहत देनी है, गुंडा नहीं बनना है। और गुंडागर्दी पे उतर आएंगे, कानून का झाड़ा दे देंगे। पुलिस के लिए कानून नहीं है, पुलिस के लिए भी कानून है। जो कानून के अंदर रहकर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ भी कानून है। इनको क्या लगता है अभी ये जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इनको अभी किसी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए नहीं है। लोग तो आपस में लड़ते हैं, अपने भाइयों के खिलाफ कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। जिस दिन एक ऑफिसर के खिलाफ एक आम आदमी खड़ा हो जाएगा ना, जैसे अपने भाई के घास के तिनके के खिलाफ कोर्ट में खड़ा करता है अपने भाई को, वैसे ही जिस दिन इनको भी खड़ा करेंगे ना, इनको नानी याद आ जाएगी। इनको तो कोर्ट कचहरी में लेता ही नहीं, ये ऑफिसर इनसे डरते। अरे पैसा है फिर क्या हुआ, कानून तो जिंदा है इस देश का, इस मुल्क का आईना अभी बाकी है, अभी बिगड़ा कुछ नहीं है। और इन बिगड़ी हुई औलादों को बता दो, आवाम का काम करो, नौकर हो, कोई इस भरम में ना रहे। मैंने आवाम को कहा है, डीसी के पास काम पड़ता है दिन को, रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे फोन करो, वो तनख्वाह लेता है इस बात की। डिप्टी कमिश्नर, इसका मुझे क्यों फोन करते लोग? मैंने बार बार कहा है, क्यों नहीं करेंगे मुलाजिमों को फोन? ये मुलाजिम है, मुलाजिम मतलब नौकर, और नौकरी मतलब आवाम की। महराज आवाम के लिए है, ये आवाम के लिए काम करना पड़ेगा। ये बात अलग है महराज एमएलए बना है, एमएलए में बना हूं, अभी सरकार में बैठे हैं, सरकार से बात करेंगे, उमर साहब से भी बात करेंगे, जो सरकार में लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, उनसे भी बात करेंगे। क्या करप्शन करनी? अभी मैंने वो दिखाया, वो लाखों का, करोड़ों का रुपया है, क्या डीसी डोडा को इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार कौन है इस वक्त? कौन है? डीसी। डीसी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा डीसी? आप नहीं पूछोगे? पूछ लेना। आपके उधर भी मैं चंगा में अभी गया, मुझे तो लोगों ने दिखाया लाखों रुपए की मशीनें वहां पे पड़ी हैं, करोड़ों की। कौन करेगा इसका हिसाब? गंदगी में पड़ी है, लोग उसमें सुसु करते हैं, और वो जंग लगकर वो खराब हो गया, और वहां लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उस मशीन से, और वहां जितनी गंदगी बनी है, वो गंदगी कौन उठाएगा? अरे इन लोगों को बता दो यार, बता दो डीसी जिम्मेदार है, बता दो, चाहे वो कहां का है, लेकिन जिम्मेदार है। लाखों करोड़ों का नुकसान है, क्यों नहीं पूछेगा? वो तो कंसर्न वीडियो भी वहां पे बैठे हैं। नहीं, फिलहाल डीसी, डीसी कार्रवाई करेगा, सस्पेंड करेगा, बीडीओ को करेगा। कौन करेगा बीडीओ को सस्पेंड? एसीडी के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उस ठेकेदार का पता करो कि आपने ये जो लाई है मशीनरी, लगाने का पैसा नहीं निकाला उसने? क्या लगाने का पैसा नहीं निकाला? इन्होंने खाद का पैसा भी निकाला होगा कि हमने इतनी खाद बेची। पता कर लेना, सबके सब दल्ले हैं। और दलालों को बता दो, ये आवाम का पैसा, जनता के खून पसीने की कमाई है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इनको लोगों को तो फिलहाल पता ही नहीं है पैसा किसका है। अभी हम क्रैश बैरियर के लगा है, ये किसका है? मेरा है, इनके बाप का थोड़ी है। पोल लगा है, किसका है? हमारा।
जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा ना ये हमारी चीज है। और मैं एक बात बता दूं डीसी डोडा को, जब मेरे पास पैसा होगा ना, मेरे घर के अंदर जो जरूरी चीज होगी पहले मैं वही खरीदूंगा। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? अभी 5,000 का मैं जैकेट नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे घर में खाना नहीं, मैं खाने का इंतजाम करूंगा, उस 5,000 से बच्चों की तालीम के बारे में सोचूंगा, बच्चों के कपड़ों के बारे में सोचूंगा, फिर अपनी अयाशी के बारे में सोचूंगा। पूछ लो एसीडी से, पूछ लो डीसी डोडा से, पूछ लो डायरेक्टर से कि 3 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर खरीदने की मशीनों की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? और आज वो 3 साल से वो लेटी है जमीन पे, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। मैंने डीसी को लेटर लिखा है, नीलामी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। नीलामी के लिए मुझे वो नीलामी उसकी चाहिए, ताकि उस आवाम के पैसे से आवाम की बेहतरी के लिए काम करो। फिलहाल लोगों को बता दो, डीसी का पैसा नहीं, इनके बाप का पैसा नहीं, किसी सर का, मेरा पैसा नहीं है, मेरे बाप का नहीं, ना इनके बाप का, ये जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। और करोड़ों का नुकसान इन्होंने किया है, कौन पूछेगा इनको? कौन पूछेगा? बता दो ना, अगर महराज गलत है तो पूछेगा किस, कार्रवाई किससे करेगा? 3 साल पहले की तो बात। वो तो केंद्र सरकार की एक स्कीम थी, स्वच्छ भारत अभियान था। नहीं, अब डीसी को क्या वो मशीन लगवाने में भी दिक्कत आ रही है? दिक्कत आएगी। अरे जाहिल आदमी है, क्यों नहीं लगवाएगा? क्यों नहीं लगवाएगा? उसका बाप लगवाएगा। उसको जब मैंने कल वीडियो बताई, क्यों नहीं लगवाएगा? क्यों नहीं लगवाएगा? लाखों का करोड़ों का नुकसान महराज कर सकता है, महराज क्या कर सकता है ये काम? आपको इतना गुस्सा क्यों गुस्से की बात नहीं है, लाखों रुपया जमीन पे पड़ा है और मेरा गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको लगता है गुस्सा नहीं आएगा? आपकी यहां से जेब से मोबाइल चला जाएगा तो आप क्या करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? ये आवाम का पैसा है, मैं समझ सकता हूं वो मेरा है। इनको जब फिक्र ही नहीं है, क्यों नहीं लगवाएगा? हर मशीन मुझे चालू चाहिए। देख लो डीसी डोडा को, बता दो एसीडी डोडा को, वरना अगर मेरे हाथ में कार्रवाई होगी, उसको भी हथकड़ियां ढालकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देता। जिस आदमी ने उसकी बिलिंग की है और जिस आदमी ने वो चीज मंगवाई है, क्या जरूरत थी हमारे इलाके के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाने की? कहां है वो पांड जो इन्होंने बनाए थे 2 साल पहले? 100 केज पिट बनाए थे, कहां है वो? पॉलिसीज ऐसी लेकर आए हैं जिससे आवाम का सारा सब कुछ तबाह हो गया। ये तबाही की ओर ला रहे हैं स्कीमें। अब मशीनरी लाई है, किस, आपने देखा इस्तेमाल होते? क्या डीसी को यह जानकारी नहीं है? अगर नहीं है, महराज ने दिया, क्या इंक्वायरी की उसने? क्या पूछने का हक नहीं रखता हूं? अगर महराज के हाथ में, मुझे बताओ कि महराज एमएलए बना है, तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? पूछ सकते हो ना आप मुझे, लेकिन डीसी डोडा नहीं कर सकता कार्रवाई। वो सस्पेंशन नहीं कर सकता, वो टर्मिनेशन नहीं कर सकता, वो इंक्वायरी नहीं कर सकता। एक लड़के को गंदगी उठाने पे पीएसए लगा सकता है, और देश को लूटने वाले को शरेआम छोड़ रहा है, और उसके साथ दलाली कैक खाएगा। कैक खाने के लिए बैठा है डीसी। बता दो इनको, यहां पे जो करप्शन का हब बना है उसे ठीक करके दो, ठीक करके दो। और अगर आपको लगता है वो जनता का पैसा नहीं है तो फिर चले जाओ। वो आवाम का पैसा है, आवाम के हित में लगना चाहिए। सड़क पर मैं नहीं देख सकता, सड़क पर नहीं देख सकता, इसे नीलामी में नहीं देख सकता। हाँ, नीलाम करूंगा, उस पैसे का इस्तेमाल आवाम के लिए करूंगा। और ये दर्द आपको भी होना चाहिए। मैंने कहा, ये क्रैश बैरियर लगा है, पोल लगा है, चाहे कोई भी चीज है, ये लकड़ी, ये जो हमारी, ये हमारी है, ये पहाड़ हमारे, ये जमीन हमारी, ये इनकी नहीं है। इनको समझा दो, सिंपल तरीका है, आप काम करो, टैक्स हम भरते हैं, अयाशी तुम करोगे। डीसी डोडा को पूछ लो पीएसए लड़के पे क्यों लगाया, क्योंकि गंदगी पे सवाल किया। उसको मैंने फोन भी किया, लेकिन फिर भी नहीं माना। बेगुना उसका वो डोजर पड़ो, डोजर वो इसलिए कुर्सी पे बिठाएगा, कुर्सी पे बिठाएगा गरीब को पकड़ के। अरे जो इसमें आतंकवाद में मिलावट है, वो लोग इनके यार हैं, आतंकवादियों के साथ ये लोग मिले। क्या इतनी मिलिटेंसी आई? किसी को पीएसए लगा? लगा किसी को? लगा? तो जब पता ही नहीं है, इनको पता है कि कौन लोग मिलिटेंसी ला रहे हैं, कौन लोग उनके साथ हैं। एक गरीब का लड़का मिला है, उसे उठा के डाल रहे हैं अंदर। उनके खिलाफ पहले भी कहीं कार्रवाई हुई तो है कोर्ट ने तो, अच्छा, कोर्ट से बड़ा डीसी हो गया। नहीं, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। वो मुजरिम नहीं है, मुलजिम इन्होंने पहले बनाया था, मुजरिम वो साबित नहीं हुआ। 2 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। और फिर वही केस लगाकर अब वो सवाल उठाएगा गंदगी पे, तो पीएसए लगाएगा डोजर। इस पे पीएसए अगर लगाएगा, मैं मानूंगा डीसी डोडा पढ़ा लिखा है, गरीब परिवार से है। मैं हूं एक आम आदमी, मैं गरीब परिवार से आता हूं, वो नहीं, वो अय्याश है। किसने कहा? गरीब के घर से पैदा होना ये गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होने के बाद जब अमीर हो जाए फिर अय्याशी करना, वो गुनाह है। पूछो डीसी डोडा को, इस पे पीएसए बनता है जिसने गवर्नमेंट खजाने में धोखाधड़ी की है, जिसने करोड़ों का पैसा जमीन पर लिटा दिया है।
अवाम के नाम पे उसने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे मशीनरी तो लाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल 3 साल से नहीं हुआ। क्या इस पे पैसे नहीं लग बनता है? और उसने गंदगी पे सवाल उठा दिए, ढंगर भी अंदर, आदमी भी अंदर। ये सारी चीजों का जवाब उससे पूछ लो। अगर आपको बनता है, टीएसएल का है ना, आप जाना डीसी को पूछना पीएसए की वजूहत क्या है। और जब वो बोलेगा ना पीएसए इन इन चीजों पे लगता है, तो वो माशरे में एक वीडियो चला लेना, लोगों को, नौजवानों को बता देना कि पीएसए किस बुनियाद पर लगता है, ताकि वो नौजवान बाज आ जाए। इधर तो किसी को पता ही नहीं है कि उसको क्यों उठाया। अरे उसकी तो खोज होनी चाहिए ना, उसकी तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उस पर तो डिस्कशन होनी चाहिए। एक आदमी को अगर डीसी ने पीएसए लगाया तो क्यों लगाया, ताकि मेरे नौजवान जो हैं वो पीछे हट जाएं। और डीसी को ये जवाब देना पड़ेगा। आप डीसी साहब, पूछेंगे, डीसी साहब आपसे और मुझसे बेहतर जानते हैं, नहीं नहीं, जो उनको वो क्या, पता होगा अच्छा, क्या कानून के दायरे में। अच्छा, तो आप सोचते हैं उसने ज्यादा पढ़ाई की, हम क्या गड़े नहीं है? हाँ हाँ। आईएएस ऑफिसर है, अरे समझ आइए, फिर क्या हुआ? कानून के दायरे चार, में रह के पीएसए नहीं लगा होगा। तो हम क्या कानून नहीं जानते? हम कानून नहीं जानते? आप ही वो पढ़ लीजिए ना, उस किस जिम्रे में आता है वो, पढ़ लीजिए ना आप भी। आप उसको ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, बाकी क्या अनपढ़ है? कोई डीसी नहीं बना इसका मतलब क्या वो काबिल नहीं है? वो काबिल नहीं है, ये गलत बात है। आप उसको पढ़िए, उससे पूछिए। अगर आपको पीएसए के बारे में नॉलेज नहीं है, आप पूछो उससे कि पीएसए लगाने की वजूहत क्या होती है, किन किन चीजों से एक आदमी पे पीएसए लगेगा। अगर आपको पता है, आप एक्सप्लेन करो। उसको भी पढ़ो जो उस पर उसने लगाया है। अगर नहीं पता है तो डीसी से जाकर पूछो। हमने अपने माशरे को बेहतर बनाना है, नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना है। और ये डराएंगे कानून से, बस जिसको मर्जी आएगी पीएसए फॉर दैट, चलो जी 2 साल अंदर। और फिर जब वो 2 साल के बाद कोर्ट से बरी होकर जाएगा, उसके खिलाफ सबूत नहीं होगा, तो वो 2 साल कौन लौटाएगा उसके? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इन दलालों की दलाली करने के लिए ये सारा सारा तामझाम खत्म कर देंगे। आपको पूछना पड़ेगा, अगर टीएसएल की टीम है, आपको जम्मू कश्मीर देखता है, आप चले जाइए, उस पीएसए के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में पता कीजिए, और नौजवानों को एक मैसेज डाल दीजिए कि आपको कौन सा काम नहीं करना है जिस पे पीएसए लगता है। और अगर उसने गलत किया है तो पूछो तुमने ये गलती किसके कहने पर की। अगर उसने सवाल गंदगी पे उठाए थे, तो तुमने गंदगी के बजाय एक इंसान को, बेगुनाह इंसान को जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला? एक और दूसरी बात पूछो डीसी डोडा को, अगर आप वीडियो के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो तो 3 साल से मशीनरी जमीन पर क्यों पड़ी है, और किस ठेकेदार ने उसका बिल निकाला है, और किसने उसको दिया है? करोड़ों का रुपया इलीगल तरीके से देश को लूटने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या होती है? जाओ पूछो डीसी से सवाल। और कुछ मीडिया के वो दलाल जो केक खाते हैं, समोसा खाते हैं, उनको भी बता दो ये सवाल पूछो, और इसका जवाब जब डीसी देगा तो महराज से बात। वरना अगर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, महराज के नाम पे टीआरपी मत कमाओ। उनके चैनलों को देख लेना, 1,000 से ऊपर लोग नहीं देखते, लेकिन जब महराज का मुंह से, जुबान से नाम निकालते हैं ना, महराज मलिक, तो जम्मू कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उससे मैटर नहीं करता, नाम दिखता है हमारा। और हमारे नाम पे लोग सुनना चाहते हैं कि महराज बोल क्या रहा है, या इसके खिलाफ कौन बोल क्या रहा है। उनकी वीडियोस उनकी भी देखना, और जब महराज का मुंह खुलता है उनकी भी देख लेना। क्या आपका जितना नाम बिकता है, क्या काम भी उतने लेके आएंगे आप ऐवान से, या बिल्कुल। सिर्फ नाम ही जितना? अभी तो आपको लगता है मैं घर में बोलता था, अभी आपको लग रहा होगा जीतने के बाद सड़क पे बोलता है। ऐवान में एक ही बार गया हूँ, अभी अखाड़ा वो है। वो अखाड़े में जाकर अवाम की रहबरी महराज किस तर्ज पे करेगा तो दुनिया देखेगी, और सरकार को मनवा कर छोड़ेगा। इतना जिगरा रखते हैं, इतना दम रखते हैं, और फैक्ट्स पे बात करेंगे, जाहिलों की तरह लड़ेंगे नहीं। हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। और अगर डीसी डोडा को थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी, इतनी सी, मेरी बातों पे नहीं जाना कि आप बोलते हो मेरे खिलाफ बोलता है, आपने गलत किया है, महराज आपको बोलेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, खरीदा हुआ नहीं हूं। आप टुकड़ों पे किसी और को पलते हुए देख रहे हैं। मैंने सवाल किया है, बेगुनाह को तुमने जेल की सलाखों के पीछे डाला है, सवाल पूछ रहा हूं। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है, मेरे माशरे के अंदर बदअमनी नहीं चाहिए, और तुमने बदअमनी को फैलाने का काम किया है, एक माहौल क्रिएट किया। और दूसरी बात, जो सवाल लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है, जो मशीनरी सड़क पर है, देश के लोगों का पैसा खुरद बुरद हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर धंधा हुआ है, इसकी इंक्वायरी बिठा, कार्रवाई कर। अगर मेरे हाथ में होता तो तेरा भी टर्मिनेशन लेटर नहीं निकालता डीसी का। अभी तो इनको लगता है डीसी बनेगा एक दिन ड्यू कम, महराज क्या बनेगा एक दिन। उन अफसरों को भी बोल रहा हूं, उसके बारे में मत सोचो।
आवाम के बारे में सोचो, महराज आपके बारे में सोचेगा। तुम किसी अफसर की दलाली करोगे तो महराज तो एमएलए बन गया, बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे हो जाते, बिना पैसे के बन गया। मेरे मुकद्दर के बारे में मत सोचना, कल अगर बेहतर चाहते हो काल के बारे में मत सोचो, इनको बता दो। और डीसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, साल एक रहेगी। हमारा अपना मुलाजिम तबका है, वो उनकी दलाली क्यों करेगा, क्यों किसी के लिए तलवे चाटेगा। अपना काम ईमानदारी से करो, जो जिस दफ्तर के अंदर है किसी को भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के तलवे चाटने के लिए गरीब को लूटोगे तो महाराज एक भी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी बात याद रखना। अभी आप पूछ रहे हैं कि कब तक लड़ेगा, जब तक ताकत नहीं। जिस दिन ताकत आ जाएगी सबको ठिकाने लगा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 6 डॉक्टर्स की टीम गुंदो बलेसा में आई थी, उन तमाम डॉक्टर्स की कार्रवाई जो है वो जल्द लाए अमल में लाई जाएगी, यानी एक्सप्लेनेशन जो है वो जल्द देखने को मिलेगी। उसके बाद भी आपने स्वच्छ भारत मिशन में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ है वो सोकेज पिट, कहाँ है वो सेडिमेंटेशन टैंक, कहाँ है वो अन्य और दीगर चीजें, कहाँ है वो यूरिया, कहाँ है वो खाद, तो तमाम तर चीजें आपने सुनी। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि आने वाले वक्त में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो डोडा 52 हो या 51 भद्रवा हो, इन तमाम में तरक्याती काम देखने को मिलेंगे।